हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 1.1 पार्ट 2। पहले पार्ट में हम लोगों ने अति लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम लोग उनके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास जो एक्सरसाइज है 1.1 है, ठीक है। और जो प्रकाशन है वो हमारे पास है बालाजी, ठीक है। बालाजी बालाजी प्रकाशन की ये बुक्स है हमारे पास। तो इसमें इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था पार्ट 1, उसमें हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी थे वो हमने कंप्लीट किए थे। तो आज हम लोग जो सीरीज लेके आए हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्नों की है, यानी 4 टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। उसका जो वीडियो है पहले वाला अति लघु वाला वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या आप आई बटन पे जाकर भी देख सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि यदि आप हमारी क्लास लेना चाहते हैं, लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे जो ज्वाइन दिया गया उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप हमारे वीडियो को ज्वाइन करके और उनको देख सकते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होगा तो पेमेंट आप कर दीजिएगा। इससे हमें भी थोड़ी हेल्प मिलती है और आपको भी हेल्प मिलेगी। हम आपकी थोड़ी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया हमको। यदि 408 तथा 1032 के एचसीएफ को 1032 माइनस 408 गुणे 5 के रूप में प्रकट किया जाता है तो एम का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पे एम की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमें दिया गया ये एचसीएफ दिया गया और किसका 408 और 1032। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 4008 और 1032 का सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ। तो देखिए आपको जो संख्या दे रखी है 4008 दे रखी है, ये हमारी छोटी संख्या है, और 1032 हमारी बड़ी संख्या, ठीक। तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो हम जब एचसीएफ निकालेंगे किसका, 408 का और 1032 का। 400 जो 8 है वो हमारी छोटी संख्या है, और 1032 हमारी बड़ी संख्या, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8। माइनस करेंगे देखिए, तो 2 में से 6 जाएगा नहीं, तो 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा। यहाँ बचा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा 10, 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 2। अब देखिए 216 हमारा छोटा हो गया और 408 बड़ा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 408। ओके। अब देखो अब हम डिवाइड करेंगे, तो अगर हम 2 बार करते हैं तो ये हो जाएगा 432, ठीक है। तो ज्यादा हो जाएगा तो हम इसको एक बार ही रखते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 200। माइनस करते हैं तो 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ 0 है तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक। और यहाँ पे कितना है हमारे पास 4, और एक हाथी ले लिया तो 3 जा, 3 में से 2 जाएगा तो 1। ओके। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे 192 हमारा छोटा हो गया तो 216 को यहाँ पे ले लेते हैं। ये हमने आपको पहले वीडियो में बताया किस तरीके से आप एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। देखिए ये 1 टाइम चला जाएगा, डिवाइड सबको आते हैं, और यहाँ पे जब हम रखेंगे तो 6 में से 4 जाएगा, 2 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। यहाँ कितना है 11 है, एक आदमी लिखा है 11 बचा ना, तो 11 में से 2 9 जाएगा तो बचेगा। ओके। अब देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो ये हो गया 24। अब 24 का डिवाइड हमें करना है 192, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट जाएगा 8 टाइम। देखिए 8 चक्कू होता है 32, कैरी कितना बचेगा 3 बचेगा, और 8 दूनी 16 3, ठीक। तो ये हमारा पूरा पूरा कट गया। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया गया था कि जो एचसीएफ है 408 का और 1032 का, इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना आया हमारे पास 24 है, ठीक है। और उसी को इन्होंने एचसीएफ को इस तरीके से लिख के दिखाया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1032, ठीक है। किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग 1032 एम, और माइनस हो जाएगा 408 गुणे 5, और बराबर हमारा हो जाएगा 24, क्योंकि एचसीएफ कितना मिला हमको 24 मिला। तो ये हो जाएगा 1032 एम माइनस, ये हो जाएगा 8 5 40 के 0 हाथ में 4, तो ये 40 आ जाएगा, और इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 5 चक्कू 20, और बराबर कितना है 200।
ये बचेगा 24। ठीक है, अब इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया 1032 m और बराबर हो जाएगा हमारे पास 24 प्लस 204। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 62, तो हो जाएगा 2062। ठीक, यहाँ पे m और था, तो देखिए m बराबर जब निकालेंगे तो हो जाएगा 20, 62 और अपान में 1000। बस इसको हम काटेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा और ये 2 टाइम। ठीक है, तो देखिए m बराबर हमें कितना मिल गया, यानी कि यहाँ पे जो m की वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारी, 2। ठीक है, क्वेश्चन आपको डाउट क्लियर हो गया? अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। ये हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, उसको आप लोग लिख लीजिएगा, 9 यहाँ से हट गया तो 9 आप लिख। अब देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन दिया गया है संख्या 165 और 255 का महत्तम समावर्तक एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका, मैं यहाँ पे भी आपको बता दूँ। देखिए सबसे पहले आप इसमें फाइंड करेंगे कि जैसे आपको जो संख्या दे रखी है 165 दे रखी है और एक 255 दे रखी है, तो इनमें बड़ा कौन ये, तो जो संख्या बड़ी होती है उसको हम ले लेते हैं ए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको हम लेंगे ए, तो ये हमारा हो जाएगा बी और ये हमारा हो जाएगा ए। यूक्लिड विभाजन जब हम लोग लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, देखिए क्या होता है, ए बराबर हो जाएगा हमारे पास बी क्यू प्लस आर। ठीक, ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक आर हमारा 0 नहीं आ जाए। ठीक, तो देखिए अभी मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ए बराबर आपको कितना हो जाएगा, 255 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल यहाँ पे लिखेंगे हम 165 और ये कितनी बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा। ठीक, अब देखिए मैं यहाँ पे रफ रफ कर रहा हूँ, इससे आपको समझ में आता है। अब देखिए क्या करेंगे आप, 165 का भाग करेंगे 255, तो मैंने बताया कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 165, माइनस करेंगे तो यहाँ 5 5 जाएगा 0, यहाँ आएगा 15, 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9, यानी कितना बचा हमारे पास, 90 बचा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 90। ठीक, जब तक 0 नहीं हो तब तक हमें प्रोसेस फॉलो करना। अब देखिए हम क्या करेंगे, 165 को यहाँ भेज देंगे। अब तो हमने यहाँ भेज दिया 165। ठीक है, बराबर अब जो 165 है वहां पे कितना आ जाएगा, 90, यानी ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला हमारा इधर से हो गया। अब देखिए 165 ये एक ही बार जाएगा, क्यों, 90 दूनी होता है 180, तो हम 90 का भाग देंगे 165, तो देखिए ये भी एक बार चला जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 90, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5। अब 16 है तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्लस का कितना बचेगा, 75 बचेगा। ठीक है, और कोई फिर भी डाउट अगर रहता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब 90 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, और बराबर जहाँ 90 था वहां पे हम लिख लेंगे 75। ठीक है, और कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे 90 में से 75 घटाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 15 बचेगा। ठीक, अब ये 15, अब हम इसको इस तरीके लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 75। हमने बताया तब तक हम प्रोसेस चलाएंगे जब तक ये वाला 0 नहीं बनेगा। ठीक है, इक्वल अब 75 की जगह पे आ जाएगा 15। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे 5 और 15 अपना कितना होता है 75, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 0। ठीक, तो अब ये जो यहाँ पे लिखा है ये हमारा हो जाएगा HCF। तो हम बोल सकते हैं कि HCF जो हमारा होगा 165 और 255 का वो कितना आएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये होती है हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और उसको भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है संख्याओं 272 और 1032 का HCF यानी मात्रा ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन। अभी मैंने लगाया सेम वैसे ही क्वेश्चन ये भी लगेगा, तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए।
इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है। तो और ये क्वेश्चन 2022 में आया। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन का आंसर सही बताते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। तब तक आप कमेंट कीजिए, लास्ट में मैं इस क्वेश्चन को आपको आंसर बता दूँ। ठीक है, तब तक देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए, आपको जो क्वेश्चन 10 दे रखा है, 10 में बोला गया कि 657 और 953 63 के एचसीएफ को इस तरीके से लिखा जाता है। तो एक्स का मान गया, ये भी अभी हम क्वेश्चन एक लगवा चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको बता देता हूँ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। यहाँ पे आपको जो संख्या दी गई 657 और एक दी गई 963, तो ये हमारी बड़ी संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एल्गोरिदम हमको लगाना है, यानी एचसीएफ हमको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 657 का हम लोग भाग करेंगे 963, तो एक बार जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पे 657, माइनस करेंगे कि 13 13 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 6, या 5 में 5 जाएगा तो 0, और यहाँ कितना है 9, 9 में 6 जाएगा तो 3। अब इसको यहाँ पे लाएंगे हम लोग 657 को, क्योंकि ये बड़ा है, तो ये जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 612। ठीक है, 3 6 12। तो यहाँ बचेगा कितना 5, यहाँ बचेगा कितना 4, 45 बचा। अब 45 को हम लोग इधर ले आएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 306। अब देखिए 45 दूनी होता है 90, और 45 90 4 5 6, यानी कि 6 बार चला, 6 पच्चे 30, आंसर कितना बचेगा 3, और 6 चौक 24 3 27। ओके, माइनस करेंगे तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 1 जाएगा, 10 में ये हैप्पीनेस हो गई, 10 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी कितना बचा हमारे पास 36 हमारे पास बचा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कर देता हूँ मैं। अब मैं 36 को यहाँ पे ले लूंगा और 45 यहाँ पे, तो देखिए कितनी बार जाएगा, ये एक बार जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 36। अब 45 में 36 मान कीजिए, कितना बचेगा 9 बचेगा। अब देखिए ये जो बड़ा है तो यहाँ पे ले आते हैं इसको, और ये हो जाएगा 9 चौक 36, यानी पूरा पूरा कट गया। तो हमारा यहाँ पे एचसीएफ जो निकला है, एचसीएफ वो कितना निकला हमारा 657 और 963, कितना मिला हमको 9, यानी हमारे पास एचसीएफ निकल है। ठीक, अब वो एचसीएफ निकल आया है, बाकी हम लोग क्या करें, देखिए ये हमारे पास था, तो इसी के सामने हम लोग लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 657 एक्स प्लस 963 इंटू माइनस का 15 बराबर। अब कितना मिला ये हमको 9 मिला। ठीक है, तो ये हो जाएगा 657 एक्स माइनस, इसका हम लोग इसके अंदर गुणा कर देते हैं, तो या हम इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भेज देते, तो ये हो जाएगा 9, ये माइनस चिन्ह, तो ये हो जाएगा प्लस, कितना लिखेंगे यहाँ पे 15 गुणे, ये हो जाएगा 963। ओके, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये 657 एक्स बराबर, यहाँ से 9 हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 15 गुणे, इसमें 9 कॉमन करें तो देखो 9 एकम 9, एक 0 हो जाएगा, 9 सत्ते 63। ठीक, इसको डिवाइड कर देते तो देखो 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 2 बचा 9 तिया 17, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 73 एक्स इक्वल, ये कितना बचेगा 1 प्लस, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करें तो 15 सत्ते होता है 105, कितना होता है 105, तो हासिल हमारी कितनी बचेगी 10। ठीक है, कितनी बचेगी 10, तो 15 का गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, 15 का गुणा 0 में करेंगे कितना आएगा 0, तो एक 0 यहाँ पे हम लगा देते हैं। अब हासिल कितनी बची 1, अब 15 एकम 15 हो जाएगा, 15 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 16। ठीक, तो इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 0 6, कितना हो जाएगा 16 0 6 हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, और जब डिवाइड आप करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आएगा, जब आपने ये ढूंढा तो, और 73 का हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 73 को हम लोग इधर भेजेंगे, तो x बराबर हमारे पास जो 606 अपॉन 73, तो ये जाएगा 1 टाइम, और ये चल जाएगा 22। ठीक, तो m बराबर हमारा जो आंसर आएगा 22 आ जाएगा। क्लियर, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर
11। 11 आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया कि वह महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए जो 245 और 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष फल कितना बचना चाहिए, 5। शेष फल कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। यानी हमारे पास संख्याएं ये हैं, एक हमारे पास है 245 और एक है 1029। यानी हमें वो संख्या ज्ञात करनी है कि जब हम इसमें भाग करें तो हमारा शेषफल कितना आना चाहिए, 5 बचना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि शेषफल अगर 5 बचता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा नंबर है 245, इसमें से हम लोग 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 240। ठीक है, फिर हमारे पास कितना है, 1029 है, इसमें 5 माइनस कर देंगे, 23 जो बच रहा था, तो ये बचेगा 1024। यानी ये हमारे पास संख्याएं थी जब हमारे पास शेष नहीं हुआ। तो अब हमें ऐसी संख्या निकालनी है बड़ी से बड़ी जो इन दोनों को क्या करती हो, विभाजित करती। तो उसके लिए हमें करना होगा HCF। क्या करना होगा, हमें HCF करना होगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं फैक्टर विधि लगा दी हूँ। देखिए यहाँ पे 240 दिया गया, तो अब 2 से काटेंगे तो यहाँ बचेगा 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 120। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 60 बचेगा। फिर 2 से काटिए आप तो यहाँ कितना बचेगा, 30 बचेगा। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 15 बचेगा। फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 5, और 5 से काटेंगे तो 1। ये हमने फैक्टर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसके फैक्टर 1024। वैसे तो हमें पता है लेकिन मैं कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 12, 500 कितना हो गया, 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 11, 2 पंचे और 2 छप्पन, यानी 256। फिर 2 से काटेंगे तो 1 टाइम 2 टाइम 8। फिर 2 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 64, और फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 32, और फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 16। फिर 2 से काटते हैं तो 8। फिर मैं यहाँ पे काट देता हूँ 8 को। फिर 2 से काटता हूँ तो आएगा 4। फिर 2 से काटता हूँ तो 2, और 2 से काटता हूँ तो 1। यानी इस तरीके से ये हमारे पास बन गया। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे फैक्टर लिख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या फैक्टर है, 240। 240 के हमारे पास आए हैं 2, 1, 2, 3, 4। तो ये आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर आया 3 गुणे 5। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1024 से फैक्टर। देखिए कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार है। कितनी बार है, 10 बार। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 5 बार हो गया, 5 बार हो गया तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब कितनी बार हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 हो गया ये 10। अब हमें निकालना है HCF। अब ये HCF में जो कॉमन होता है वो हमने देखिए यहाँ पे 4 बार है। 2 कितनी बार है, 4 बार। तो यहाँ से हम लोग 2 4 बार उठा लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 यहाँ पे, यहाँ नहीं। तो इनका गुणा कर देते हैं हम लोग। तो देखिए कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो वो संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी, 16। यानी कि अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष 5 बचेगा। ठीक है, अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप यहाँ पे 16 का भाग 245 में ही देके देख लीजिए। देखिए 2 16 एक कम 16, या कितना बचेगा 8, 5 का उतारा लेंगे, 16 पंचे 80। तो आप देख सकते हैं शेष हमारा कितना बच गया यहाँ पे, 5। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख लेते हैं। 12 क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड में 2016 में पूछा गया। ठीक है, 2016 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो यूपी बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन वैसे तो देखिए यहाँ पे दिया कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी ये हमको दे रखी है वैल्यू। ठीक, मैं हाईलाइट कर देता हूँ वैल्यू को। ये हमें दे रखी है क्या, कमरे की लंबाई, ये दे रखी है हमको कमरों की चौड़ाई 6 मीटर 25 सेंटीमीटर और 4 मीटर 75 सेंटीमीटर हमें दे रखी है ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें पूछा सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे कमरे की वह पूर्ण रूप से मापी जा सके। तो देखिए इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो वहां पे भी आपको HCF ही निकालना होता है। लेकिन सबसे पहले हमारा यहाँ पे काम ये है कि जो हमें मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दे रखे हैं उनको हम एक यूनिट में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको कमरे की लंबाई दे रखी है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ।
कमरे की लंबाई। तो कमरे की लंबाई आपको दे रखी है 8 मीटर और 50 सेंटी। अब देखिए 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटी। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास अगर इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 800 मीटर, ये हो गया, प्लस 50 सेंटीमीटर। तो इसको जब ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 850 सेंटीमीटर। ठीक है। ऐसे ही हम लोग कमरे की चौड़ाई को चेंज कर लेते हैं, तो चौड़ाई हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, चौड़ाई हमको दी गई 6 मीटर और 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हो जाएगी 625 सेंटीमीटर। मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको। और फिर हमारे पास है 4 मीटर। ये हमारे पास क्या है? ऊंचाई है कमरे की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊंचाई। तो ये हमारे पास कितने? 4 मीटर और 75 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी हमारे पास 475 सेंटीमीटर। तो हमने इनको 1 मिनट में चेंज किया, यानी सभी को हमने सेंटीमीटर में बना लिया। अब इसने कहा है कि सबसे लंबी, तो हम क्या, सबसे लंबी छड़ की लंबाई जिससे कमरे की विमाएं पूर्ण रूप से मापी जाती है, ये बताना। तो हम लोग क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का हम लोग मासा निकाल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लंबाई कामा चौड़ाई और कामा ऊंचाई, तीनों का हम लोग निकाल लेंगे क्या, HCF। क्या निकालेंगे हम लोग? HCF निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम दो संख्या उठा लेते हैं। हमने पहली वाली उठा ली और दूसरी। ठीक है, तो इसमें हम लोग कंपेयरिंग करेंगे तो 625 है और एक हमारे पास है 850। तो ये संख्या हमारी क्या है, बड़ी है। जब ये संख्या अगर हमारी बड़ी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड वाले रूल से हम लोग लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 625 और भाग करेंगे 850। तो देखिए एक बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 625। और जब इसमें से माइनस करेंगे, 625 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 0, 0 में से 5 जाएगा तो यहाँ कितना बचा, 5, यानी 10 में से 5 गया 5, यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ 8 है, 8 में से 6 जाएगा तो बचेगा। अब आता है यहाँ पे 625। तो ये कितनी बार चला जाएगा, देखिए 225 है। ठीक है, अब अगर हम डिवाइड करेंगे 225 का 3 बार करते हैं तो 675 आता है। तो ये 2 बार ही हम लोग रखते हैं। ठीक है, 2 बार करेंगे तो आ जाएगा 450। यहाँ पे माइनस कर ले तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ आते लाएंगे 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और यहाँ बचेगा 1। अब 175 का भाग करेंगे हम 225, तो ये एक ही बार जाएगा, तो यहाँ जाएगा 175। माइनस करते हैं तो 0, और 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा 5। ओके, अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 50 का डिवाइड अब हमें करना है 175। तो 75 यहाँ होता है 1.5, कितना होता है 1.5। तो ये बचेगा हमारे पास 25। अब 25 का भाग हमें देना है 50। तो 25 दूनी कितना होता है 50, यानी इन दोनों का जो HCF निकल के आया मेरे पास वो आया है 25। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, इस 25 का डिवाइड करेंगे इस वाले में। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे भी डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास क्या है, एक आया है 25। तो 25 हमारा छोटा होगा कितने, 475। तो हम लोग क्या करते हैं, 25 का डिवाइड करेंगे 475। ठीक है, 25 एकदम 25 हो गया पहले तो, यहाँ पे लिख दिया हमने। 7 में 5 जाएगा तो बचेगा 2, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5 का उतारा लेंगे। 25 नेमा होता है 225। तो ये पूरा पूरा कट गया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास HCF आया है तीनों का, 3 नंबर थे हमारे पास, एक 850 था, एक 625 था और एक 475। तो सबका जो आंसर आया वो आया 25 सेंटीमीटर। यानी अगर हम सबसे लंबी छड़ जो है वो 25 सेंटीमीटर की अगर रखें तो ये हमारा आंसर होगा। लंबाई, सबसे लंबी लंबाई क्या हो जाएगी हमारे पास, 25 सेंटीमीटर होगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा हो, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 13 सॉरी 13 क्वेश्चन क्या दिया, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 तथा 967 को भाग देने पर शेषफल 5 और 7। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया। क्या करेंगे, जो शेषफल बचता है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, भाग देने पर तो हम लोग शेषफल
संख्या निकालें। तो हमारे पास देखिए कितना था, 2053 है, और उसमें से हमें शेष बच रहा है 5, तो हमने 5 इसमें घटा दिए, तो हमारे पास बचेगा कितना, 248। कितना बचेगा, 248। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2048। ठीक है, फिर हमारे पास कितना है, 967 है, इसमें शेष बच रहा था 7, तो यहाँ बचेगा 960। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग जो एचसीएफ निकालेंगे तो हमें फैक्टर आने चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2048 के फैक्टर करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास कितना 1000 होता है, 1024 गुणे 2 का, 1024 गुणे 2 करते हैं अगर हम, तो हमारे पास फैक्टर आ जाए। हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 6 बार लिख लिया हमने। फिर लिखते हैं हम लोग, और यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार हो गया, क्योंकि 10 बार तो यही होता है, एक बार 11 बार आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बार और बढ़ा, ठीक है। फिर हमारे पास आता है 960, और 960 के जो फैक्टर होते हैं वो हम लोग लिखेंगे। देखिए ये आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 6 बार हो गया। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 64। ठीक है, कितना हो जाएगा, 64। तो यहाँ पर मैं एक बार इंटीग्रल 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब देखिए 64 गुणे हमें क्या करना है, 5 कीजिए। ठीक है, या आप और अगर फैक्टर करना चाहें, देखिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दूँ 960 के, तो इस तरीके से। ठीक है, पहले आप 2 से काटेंगे तो यहाँ बचेगा 48, 4 को 80 बचेगा। फिर 2 से काटते तो यहाँ बचेगा 2 बचेगा। फिर 2 से काटते 1 को 20 बचेगा, और फिर 2 से काटते हैं तो यहाँ बचेगा 7, और फिर 2 से काटते हैं तो यहाँ बचेगा 3, और फिर 2 से काटते हैं तो यहाँ बचेगा 15, और फिर 2 से काट देते हैं, 3 से काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 5 से काटेंगे तो हमारे पास यहाँ पे गुणे में आएगा 5, और एक आएगा फैक्टर 3। ठीक है, इतना हमारे पास ये फैक्टर आ। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो कॉमन होगा वही हम लोग निकालें, क्योंकि हमें एचसीएफ चाहिए, तो यहाँ लिख देते हैं एचसीएफ। कितने का चाहिए हमें, 960 का और 2048 का। तो ये कॉमन क्या है, 1 2 3 4 5 6 बार तो यही है, तो जो कि 6 ही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं, तो यहाँ पर लिख। अब देखिए 2 की पावर 6 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार हो गया, 5 बार, एक बार और। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 64 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी अगर हम 64 से भाग करेंगे तो हमारा शेष पर कितना आएगा, 5 आएगा, और यहाँ पे शेष पर हमारा 7। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हमारे दीर्घ स्टार्ट हो जाएंगे। तो दीर्घ के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन का अलग अलग पार्ट बना के हम आपको देंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर 7, 11 और 15 शेष आता हो। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये घटा दीजिए। तो हमारे पास जो संख्या है वो कितने, 398 है, पहले उसमें से आप 7 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 391 बचेगा। कितना बचेगा, 391। वैसे ही आपके पास 436 है, तो उसमें से आप 11 घटा दीजिए, तो यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा, 425 बचेगा। ठीक है, फिर आपके पास है 542 है, तो उसमें से आप कितना घटाएंगे, 15 घटाएंगे, तो आपके पास जो संख्या बचेगी वो बचेगी 570। ठीक, अब इन सभी के आपको क्या करना है, फैक्टर करना। तो देखिए मैं एक एक का यहाँ पे फैक्टर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं करूंगा 391। अब 391 किससे कटती है, ये 17 का गुणनखंड है, तो हम 17 से काट देते हैं डायरेक्ट। तो 17 एकम 17, ये हो जाएगा 23, और 23 हमारी अभाज्य 23 से ही कटेगी, कितना आ गया 5। उसके बाद हम लोग लेते हैं 425। ये हमारा देखिए पहले तो 5 कट जाएगा, डायरेक्ट हम 5 से काट देते हैं पहले। 5 अट्ठे 40, और यहाँ पे 2 बचेगा 55, 25 फिर 5 से कटेगा तो ये आ जाएगा 17, और फिर कटेगा 17 तो आ जाएगा ना 1। ओके, फिर हमारे पास है 527 था, इसको हम लोग फैक्टर करते हैं तो देखिए लास्ट में कितना 7 है। तो अगर हम चेक करें
तो ये किससे कटेगा, 17 से कटना चाहिए, 17 से। तो 17 तियां होता है 51, बचा एक, तो 17 का 17, तो 31 हमारा 31 से ही कटता, तो ये। तो आप लोग देख सकते हैं 391 के जो फैक्टर आए हैं वो 17 × 23, और 425 के जो फैक्टर आया वो आया 5 × 5 × 17। 527 के जो फैक्टर आए हैं वो आया 17 × 31। अब आप लोग खुद देख सकते हैं कॉमन क्या है। कॉमन हमारे पास यहाँ से हमें 17 मिल रहा कॉमन, ठीक है, यहाँ से हमें 17 मिल रहा कॉमन, और यहाँ से हमें 17 मिल रहा कॉमन, ठीक। तो हमारा यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा, HCF हमारा हो जाएगा 17, ठीक है, कितना हो जाएगा 17। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। यानी कि अगर हम इन संख्याओं में 17 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष पल जो है वो इस तरीके का बचेगा, 7 बचेगा, 11 बचेगा और 15 बचेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था तो आप लोगों ने कमेंट में उसका आंसर नहीं बताया। चलिए मैं वो क्वेश्चन आपको लगा के दिखा देता हूँ कितना उसका आंसर आएगा। फिर भी बहुत से बच्चों ने उसका आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में, बहुत से बच्चों का सही भी है और कुछ बच्चों का गलत। चलिए मैं बता देता हूँ उसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं आपको अभी बता देता हूँ उसका सही आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। देखिए मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। दिखा देता हूँ, ठीक है। 272 और इसका हमें क्या निकालना था, HCF निकालना, ठीक है। किस तरीके से हम निकालेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए दोनों संख्याओं में ये हमारे पास छोटी है और ये हमारे पास बड़ी है, तो जो छोटी है उसको हम बी लेते हैं, जो बड़ी होती है उसको हम लोग ए लेते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या लेते हैं ए, ठीक है, ए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1032 और यहाँ पे लिखेंगे 252। पूरे कितने टाइम चला जाएगा ये जाएगा हमारा 3, ठीक। तो आप गुणा करिए, 2 3 6 तरीके से। तो जब हम यहाँ पे गुणा करेंगे, इधर रफ्तार करते जाइए आप चाहें तो 272 का भाग करेंगे आप 1032, तो ये जाएगा 3 टाइम, तो देखो 3 दूनी 6 और 7 या 21, आते कितना बजे 2, और ये हो जाएगा 2 दूनी 6, 2 3 6, 6 और 1 6 और 2 8। तो हमारे पास यहाँ पे जो शेष बचेगा वो बचेगा 216 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 272 और यहाँ पे आएगा 216, ये जाएगा एक बार। तो शेष कितना बचेगा हमारे पास, तो शेष बचेगा हमारे पास 56, ठीक है। 272 में से 216 घटाओ कितना बचेगा 56 बचेगा। फिर हमारा यहाँ पे आएगा 216 बराबर, अब यहाँ पे आ जाएगा 56। अब 56 का टेबल पढ़ोगे 216 आता है, ठीक है। तो ये 3 टाइम हम लोग पढ़ते हैं, तो प्लस हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 48। किसी बच्चे को डाउट हो तो हमारा पहला वीडियो देख सकता है, वहां मैंने ये सब चीज बताई। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 56 और 56 की जगह पे आ जाएगा 48। अब ये जाएगा एक बार 48 देखा, 48 56 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास 8 बचेगा। कितना बचेगा मेरे पास 56 में से तो बचेगा 8, ठीक है। अब 48 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 48 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 8 गुणे 6 बार जाएगा प्लस कितना बचेगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा HCF। तो बहुत से बच्चों ने कमेंट करके बताया था आंसर 8, जिन बच्चों ने 8 आंसर बताया था उन सभी का आंसर करेक्ट। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में जो लगाए थे वो लगाए थे अति लघु, और पार्ट 2 में हमने लगा लिए लघु। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे दीर्घ का क्वेश्चन जो है उनके साथ, ठीक है। तब तक आप हमारे वीडियो को शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अधिक से अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। थैंक यू।